दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। कपिल मिश्रा को करावल नगर सीट से टिकट मिला है। नरेला से राजकरण खत्री को टिकट दिया गया है। मोती नगर सीट से हरीश खुराना को टिकट मिला है। तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर यह है, नरेला से राजकरण खत्री को टिकट मिला है। ये दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी कर दी गई है। सभी उम्मीदवारों के नाम इस वक्त हमारे पास हैं। एक एक करके सभी नाम आपको बता देते हैं। कपिल मिश्रा, करावल नगर सीट से उनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। सीलमपुर से अनिल गौड़ को टिकट दिया गया है। लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा को टिकट मिला है। कोयली जो सीट है वहां से कोंडली से आपको बताते चले श्रीमती प्रियंका गौतम को उम्मीदवार बनाया गया है। ओखला से मनीष चौधरी को टिकट दिया गया है। एबीपी न्यूज के पास वो पूरी की पूरी लिस्ट है जो एक एक करके इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। करावल नगर से कपिल मिश्रा के ऊपर भरोसा जताया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि कई और महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना विश्वास जताया है। तुगलकाबाद से रोहताश विधोड़ी को टिकट मिला है। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज को टिकट मिला है। पालम से कुलदीप सोलंकी को, नजफगढ़ से नीलम पहलवान को, मटियाला से संदीप सहरावत को, द्वारका से प्रद्युम्न राजपूत को, उत्तम नगर से पवन शर्मा को, विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह को, तिलक नगर से श्वेता सैनी को उम्मीदवार यहां पर बीजेपी की ओर से बनाया गया है। हरिनगर से श्याम शर्मा को दिया गया है टिकट। नीरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, नीचे से लेकर 13 तक नंबर मैंने पूरे नाम गिना दिए हैं, काफी महत्वपूर्ण है। आगे के नामों का जिक्र आप कर दें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन कौन सी है? चांदनी चौक से सतीश जैन को टिकट दिया गया है और कौन कौन से नाम है? मोती नगर से हरीश खुराना को। नीरज, बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आज सबसे बड़ी खबर यही है कि 29 लोगों की दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करावल नगर से मौजूदा विधायक मोहन बिष्ट का टिकट काट के कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा आप देखें तो 5 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जिसमें नीलम पहलवान से लेकर आप देखें प्रियंका गौतम और जो दूसरी महिला है। और एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई पुराने चेहरों को एक बार फिर से चुनाव में, हरीश खुराना को आप देखें, पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे थे, उनको चुनाव मैदान में उतारा। इसके अलावा आप देखें तो पवन श्वेता महिला है, पंकज कुमार सिंह, पवन शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने नेता हैं, उत्तम नगर से उनको चुनाव मैदान में उतारा है। इनको हाल ही में कई जिम्मेदारियां और भी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। तो ये देखें तो बहुत ही सधी हुई लिस्ट है। और एबीपी ने जो पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि जो दूसरी सूची होगी करीब 30 लोगों की होगी, और 30 लोगों में ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि भाजपा ने अपने इस दूसरी सूची में सिर्फ और सिर्फ कैडर पर भरोसा किया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस मंदिर प्रकोष्ठ को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मंदिर प्रकोष्ठ के तमाम लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उसी मंदिर प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, संयोजक थे करनैल सिंह, उनको भी सकूर बस्ती से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। कहा जा रहा था कि शायद मीनाक्षी लेखी को कस्तूरबा नगर से टिकट दे सकती है भाजपा, लेकिन कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया जो कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। मीनाक्षी लेखी का नाम इस दूसरी सूची में भी नहीं है। इससे साफ है कि शायद मीनाक्षी लेखी को या तो किसी दूसरी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हरीश खुराना जी मोती नगर सीट से उनको उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश खुराना जी, बहुत बधाई। अब लंबी लड़ाई के लिए आपको तैयारी करनी होगी। टिकट मिल गया बीजेपी से। देखिए, सबसे जो आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और जेपी नड्डा जी का और पूरे प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। और निश्चित तौर के ऊपर मोती नगर की सीट जिताकर हम भारतीय जनता पार्टी हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के अंदर जो हमारा लक्ष्य है 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की इस बार विजय हो दिल्ली के अंदर, और डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, इसके रूप में हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर के ऊपर शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मोतीनगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का लगातार कब्जा में बना रहा है, तो फिर ऐसे में कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप यहां पर अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज कराएंगे? देखिए, दिल्ली के लोग और मोती नगर के लोग बहुत दुखी हैं पीने के पानी से, टूटी हुई सड़कों से, सीवेज का ओवरफ्लो से, और ये सब समस्या तो है ही, पॉल्यूशन की समस्या है।
लेकिन जिस प्रकार से हमने एक विजन में मोती नगर के लिए भी हम दिल्ली के लिए विजन रख रहे हैं कि एक साफ सुथरी दिल्ली हो, स्वस्थ दिल्ली हो, और जिस प्रकार से मोती नगर के अंदर जो पेंडिंग काम है उसको पूरा कराने को, क्योंकि खुराना जी की पुरानी सीट रही, मदन लाल खुराना जी यहाँ से विधायक रहे हैं, तो ऐसी सीट है कि यहाँ खुराना जी की ये बगिया रही है, उसको दोबारा हमने संवारना है और निश्चित तौर के ऊपर एक आदर्श क्षेत्र मोती नगर बने, ये मेरी प्रायोरिटी रहने वाली है। और यहाँ पे साफ सुथरी दिल्ली हो, गड्ढा मुक्त दिल्ली हो, प्रदूषण रहित दिल्ली हो, साफ पानी वाली मोती नगर की सीट हो जिसमें साफ पानी मिले, सीवेज सड़कें बढ़िया हो, ये मेरी प्रायोरिटी रहने वाली है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिवचरण गोयल ने पिछली बार बीजेपी के सुभाष सचदेवा को 14,000 मतों के अंतर से हराया था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से बाजी मार ले जाएगी। निश्चित तौर के ऊपर ना सिर्फ यहाँ से मोती नगर से, बल्कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पूरी दिल्ली के अंदर आज एक माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मुझे लगता है कि निश्चित तौर के ऊपर इस बार हम 2/3 बहुमत क्रॉस करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर हम बनाने वाले हैं। जिस प्रकार से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, लोग दुखी हैं इस सरकार से और चाहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी जगह के लोग देखते आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार हर राज्य भर राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, यहाँ पे चहुमुखी विकास हो रहा है उस प्रदेशों के अंदर, वो दिल्ली के अंदर भी चहुमुखी विकास दिल्ली के अंदर भी हो, केंद्र में मोदी जी की सरकार हो और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये दिल्ली के लोग चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। हरीश खुराना को टिकट दिया गया है 1993 में। आपको बताते चले कि मदन लाल खुराना विजयी हुए थे, 98 में बीजेपी जीती, 2003 के चुनाव में मदन लाल खुराना फिर से विजयी हुए थे और उसके बाद 2004 के उपचुनाव में सुभाष सचदेवा बीजेपी के टिकट पर विजयी हुए थे, जब खुराना साहब को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया था। कभी मजबूत गढ़ हुआ करता था मोती नगर, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने वहां पर जिस तरह की अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उसके बाद वहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प इस बार देखने को मिलेगा। फिलहाल यहां पर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की दूसरी लिस्ट, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अपने आप में काफी ज्यादा अहम, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी ने कुल 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार लिए हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है, घोषणा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और उसी के तहत आज जब दूसरी लिस्ट आई तो एक तरफ कपिल मिश्रा का नाम सामने आया है करावल नगर से, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले हरीश खुराना और भी तमाम ये नाम है आपको दिखा रहे हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा, मोती नगर से हरीश खुराना, नरेला से राजकरण खत्री को उम्मीदवार बनाया गया है, मुंडका से गजेंद्र दराल को, बजरंग शुक्ला को किरानी से उम्मीदवार बनाया गया है और तिलक नगर से श्वेता सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। 29 लिस्ट में और भी जो महत्वपूर्ण उम्मीदवारों का जिक्र किया गया है, जल्दी से मैं पहले नंबर से लेकर सबसे पहले नरेला राजकरण खत्री, तिमारपुर सूर्य प्रकाश खत्री, गजेंद्र दराल मुंडका से उम्मीदवार बनाया गया है, किराड़ी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा से कर्म सिंह कर्मा को उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, शकूर बस्ती से करनैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल के ऊपर यहां पर भरोसा जाहिर किया गया है, सतीश जैन को, चांदनी चौक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीट, चांदनी चौक 2015 में एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, 2020 में वो आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो गया था, लेकिन इस बार 2025 की स्थिति चांदनी चौक से क्या रहती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। मटिया महल दीप्ति इंदौरा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है, कमला बागड़ी बल्ली मारान की सीट जहां पर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां पर आम आदमी पार्टी लगातार मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में लगी रहती है। वहां से आपको बताते चले बल्ली मारान की सीट से कमल बागड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, मोतीनगर से हरीश खुराना जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, और मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, और बाकी की लिस्ट भी हमने आपको दिखा दी है। अब भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने पेश करेंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन दूसरी लिस्ट बीजेपी की अब सामने आ चुकी है। अब आगे की लिस्ट में और किन किन नामों का ऐलान किया जाएगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।